छोटे से गांव चांदपुर में मानसून आ चुका था। खेतों में पहली बारिश की बूंदों से धान के पौधे चमक रहे थे और गीली मिट्टी की मीठी खुशबू हवा में फैल रही थी। गांव के लोगों में से रामू, एक दयालु और नेकदिल किसान, अपने खेत तैयार कर रहा था। उसके पास सिर्फ इतना ही खेत था कि परिवार का पेट भरा जा सके, लेकिन उसका सपना हमेशा बड़ा फसल उगाने का रहा था, ताकि पूरे गांव की मदद हो सके। एक सुबह रामू ने देखा कि उसकी पड़ोसी, एक बूढ़ी विधवा गौरी, अपने पानी भरे खेत में संघर्ष कर रही थी। उसके पास मदद करने वाला कोई नहीं था और उसकी फसल बर्बाद होने की कगार पर थी। उसकी परेशानी देखकर रामू ने बिना हिचकिचाए अपना हल उठाया और गौरी के खेत की ओर दौड़ा। बारिश जोर से गिर रही थी और वह पूरी तरह भीग गया, लेकिन उसने लगातार मेहनत की। घंटे बीत गए और मिट्टी उसके पैरों के नीचे चिपचिपी हो गई, फिर भी रामू ने थके बिना काम किया। अन्य ग्रामीणों ने यह देखा और फुसफुसाते हुए कहा, वो अपनी मेहनत क्यों बर्बाद कर रहा है जब उसका खुद का खेत ध्यान चाहता है। लेकिन रामू मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी फसल का क्या फायदा अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। शाम तक गौरी का खेत ठीक तरह से जोता जा चुका था और बुआई के लिए तैयार था। वह कृतज्ञता से भर गई। रामू, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं थी। भगवान तुम्हें खुश रखे, उसने कहा। रामू केवल मुस्कुराया और घर लौट आया, थका हुआ लेकिन खुश। दिन हफ्तों में बदल गए और बारिश लगातार हो रही थी। रामू की फसल स्वस्थ और लंबी हो रही थी, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात हुई। ग्रामीणों ने जो उसकी निस्वार्थ सेवा देखी थी, उन्होंने भी एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। गौरी ने अपने बीज रामू के साथ साझा किए और अन्य लोग उसकी जरूरत पड़ने पर उसे मजदूरी में मदद करने लगे। जल्द ही रामू का छोटा सा खेत पहले से भी ज्यादा समृद्ध हो गया। एक दिन एक तेज तूफान गांव की फसलों को नष्ट करने की धमकी देने आया, लेकिन क्योंकि पहले सबने एक दूसरे की मदद की थी, वे मिलकर अपने खेतों की रक्षा करने लगे। उन्होंने पानी को मोड़ने के लिए छोटे नाले बनाए, ढीले पौधों को बांधा और कमजोर पड़ोसियों की मदद की। तूफान के अंत में उनकी फसल बच गई और गांव सुरक्षित रहा। गांव के बुजुर्ग रामू की कार्रवाई से प्रभावित होकर सभी से बोले, इसीलिए दया और अच्छाई महत्वपूर्ण है। एक अच्छा काम कई लोगों को प्रेरित करता है। जब हम दूसरों की परवाह करते हैं तो प्रकृति और भाग्य भी हमारे पक्ष में रहते हैं। रामू चुपचाप मुस्कुराया, जानता था कि उसने केवल अपने दिल की सुनी है। उस मानसून में गांव की फसल दशकों में सबसे अच्छी रही, केवल किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि गांव वालों ने एक दूसरे की मदद करने की शक्ति को सीखा। नैतिक शिक्षा, सच्ची समृद्धि केवल धन या जमीन से नहीं आती, बल्कि निस्वार्थता, सहयोग और दूसरों के प्रति दया से मिलती है।